हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक कर लिया था, तो आज से मतलब इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे वैदिक काल। तो थोड़ा सा कुछ थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो आर्यों का मूल निवास स्थान और उनके उनके ऊपर क्या विचार था विद्वानों का, वो देखते हैं। तो कश्मीर अथवा हिमालयन क्षेत्र के थे। ये किनका विचार था? ये एल.डी. कल का विचार था। ठीक है। ब्रह्म ऋषि देश, ये किसका था? पंडित गंगानाथ झा का था। ठीक है। दक्षिण रूस से आए थे, ऐसा लोगों का ऐसा मानना था। किनका? गार्डन चाइल्ड का। ठीक है। मध्य एशिया से मैक्स मूलर, मध्य एशिया से आए थे आर्यन लोग इंडिया में। ये किनका थ्योरी है? मैक्स मूलर का है। उत्तरी ध्रुव से आए थे। ठीक है। ये बाल गंगाधर तिलक का है। तिब्बत से आए थे, ये किनका कहना है? दयानंद सरस्वती का, जो आर्य समाज के संस्थापक हैं। जर्मनी से आए थे, ये कौन? हर्ट एंड पेनका का कहना है। ठीक है। हंगरी से आए थे, ये गाइल्स का कहना है। ठीक है। उसके बाद है प्राचीन नाम और आधुनिक नाम, जो कुछ नदियाँ थी। ठीक है। तो अस्किनी किसका नाम था? चेनाब का था। ठीक है। बिपाशा ब्यास का था। बिपाशा किसका था दोस्तों? ब्यास का था। ठीक है। परुशनी रावी का था। ठीक है। परुशनी या परसौनी भी बोलते हैं, या परुशनी रावी का था। ठीक है। बितस्ता किसका था? झेलम का था। बितस्ता किसका था? झेलम का था। कुब्भा कुब्भा किसका था? काबुल का था। ठीक है। क्रूमू किसका था? कुर्रम का। ठीक है। जो अभी अफगानिस्तान में बहती है और पाकिस्तान साइड। गोमती किसका था? गोमल का। ठीक है। गोमती जो अभी नदी है, मतलब कि वो पुराना, मतलब अभी जो गोमती एक उत्तर प्रदेश में बहती है, वो दूसरी है। और ये जो दूसरी रिवर की बात हो रही है, जो प्राचीन नाम था उसका अभी गोमल नाम है। ठीक है। सुवास्तु, इसका स्वात नाम है। ठीक है। सदनीरा गंडक का नाम है। स्तुति सुतुद्री किसका था? सतलज का था। ठीक है। दिरसा दोती घग्घर का था। दिरसा दोती घग्घर का था। ठीक है। तो हमने ये देख लिया है। अब थोड़ा सा और कुछ ऋग्वेद और उसके मंडल के रचयिता के देखते हैं। प्रथम मंडल के रचयिता कौन है? मधु छमदा मेघातिथि। ठीक है। द्वितीय मंडल गृत्समद। ठीक है। तृतीय मंडल विश्वामित्र तृतीय मंडल। ये PYQ है दोस्तों। चतुर्थ मंडल के वामदेव थे। ठीक है। पंचम मंडल के अत्रि थे। षष्ठ मंडल के, छठे मंडल के भारद्वाज थे। सप्तम मंडल के वशिष्ठ थे। ठीक है। अष्टम मंडल के कन्नव और आंगिस थे। ठीक है। नवम मंडल के सोम देवता अन्य ऋषि थे। ठीक है। दसम मंडल के बिमदा, इंद्र, सची और दूसरे लोग थे। तो हम प्रश्न यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आर्य शब्द इंगित करता है, क्या इंगित करता है दोस्तों? श्रेष्ठ वंश को। ठीक है। श्रेष्ठ वंश को यार आर्य शब्द, आर्य मतलब श्रेष्ठ होता है। ठीक है। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? एक उत्तम व्यक्ति, एक उत्तम व्यक्ति। ठीक है। उसके बाद सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है दोस्तों। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। तो टोटल 4 वेद होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है। इनमें ऋग्वेद को सबसे प्राचीन माना जाता है। त्रेयी नाम किसका है? त्रेयी 3 वेदों का नाम है। जो शुरू के 3 वेद थे, जो 5वां वेद है अथर्ववेद, वो बाद में ऐड किया गया। ठीक है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है। तो इनको त्रिवेद कहता है, या वेद त्रयी कहते हैं। ठीक है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? किस ग्रंथ में? तो ऋग्वेद में वर्ण का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। उसके बाद है वर्ण व्यवस्था संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, किसमें है? ऋग्वेद में। पुरुष सूक्त। ठीक है। पुरुष सूक्त किसमें है? ऋग्वेद से रिलेटेड है। उसके बाद आपको ये सुमेलित करना है। ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं सामवेद में क्या है? संगीत है। ठीक है। उसके बाद है आयुर्वेद में क्या है? बलिदान विधि है। इसका ये आंसर है दोस्तों, ए नंबर। ठीक है। तो A का 3। ठीक है। औषधीय संबंधित किस में है? औषधीय संबंधित किस में है? अथर्ववेद में। ठीक है। औषधियाँ किस में है? अथर्ववेद में। ठीक है। आयुर्वेद में क्या है? आयुर्वेद में क्या है?
बलिदान विधि है, ठीक है। ईश्वर की महिमा, ईश्वर की महिमा किस में है दोस्तों? ऋग्वेद में। ईश्वर की महिमा ऋग्वेद में है। फिर से आगे आप देखिए सामवेद में क्या है? संगीत स्रोत है, ठीक है। उसके बाद अथर्ववेद में क्या है? ऋग्वेद में और क्या हो सकता है? स्रोत एवं प्रार्थनाएं, ये हो सकता है। एक आचार और आयुर्वेद में क्या है? स्रोत एवं कर्मकांड, स्रोत एवं कर्मकांड, ठीक है। तो इसका क्या होगा? एक आचार, बी का 2, सी सामवेद का क्या होगा? ये हो गया। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है, ठीक है। निम्नलिखित में से 4 वेदों में किस वेद में जादुई माया और वशीकरण मिलता है? ठीक है, अभी हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। तंत्र मंत्र और वशीकरण किस में मिलता है? अथर्ववेद में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर अथर्ववेद हो जाना चाहिए, सी हो जाएगा आंसर। ऋग्वेद में कितने हैं दोस्तों? 1028 ऋचाएँ हैं, ठीक है। ऋग्वेद क्या है? स्तोत्रों का संकलन है, स्तोत्रों का संकलन है। उसके बाद है, अब ये सूची फर्स्ट और सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है। इसके ब्राह्मण और ये दिए हुए हैं, इसके मतलब उपवेद कौन से हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद के ऐतरेय हैं, ठीक है। सामवेद के पंचविश हैं, अथर्ववेद के गोपथ हैं, यजुर्वेद के शतपथ हैं। आपको फिर से ये देखना है, देख लीजिए कि ऋग्वेद के ऐतरेय हैं, ठीक है। यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण हैं, अथर्ववेद के गोपथ हैं, सामवेद के पंचविश हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित कौन सा है ग्रंथ? अत्रेय ब्राह्मण है, अत्रेय ब्राह्मण है, ठीक है। गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? गोपथ ब्राह्मण, गोपथ अथर्ववेद से, ठीक है। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल, ठीक है। 9th मंडल है, 9th मंडल है जो सोम को समर्पित है, सोम देवता। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको? सोम और इसके पे निम्नलिखित देवता को, ठीक है। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है किससे? आयुर्वेद से चलता है, आयुर्वेद से चलता है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद के आधार पर किया गया है? सामवेद, सामवेद, ठीक है। संकलन ऋग्वेद के आधार पर किसका किया गया है? सामवेद का। निम्न भारत के किस स्थल पर खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? कहाँ पे मिला है? अतरंजी खेड़ा में, अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, कंपिल आदि स्थलों से खुदाई से लौह युगीन संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेड़ा लौह धातु मल तथा धातु शोषण में प्रयुक्त होने वाली भट्टियाँ मिली है, जिससे यह संकेत मिलता है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का भी कार्य होता था। उपनिषद पूछते कि किस पे आधारित है? दर्शन पे आधारित है, ठीक है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन। उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? दर्शन। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य को मोक्ष की चर्चा मिलती है? ठीक है, तो इसमें उपनिषद में मिलता है। मोक्ष का चर्चा किस में मिलता है? उपनिषद में मिलता है। वेदों में मोक्ष का प्रयुक्त, वेदों में मोक्ष शब्द का कहीं प्रयुक्त नहीं हुआ है। उपनिषद बाद में लिखा गया है और बुद्ध भगवान के आने के बाद जो बौद्ध धर्म का स्थापना हुआ उसमें मोक्ष का, बौद्ध धर्म में पहली बार मोक्ष का चर्चा हुआ, तो उपनिषद बाद में लिखा गया है, तो इसलिए बाद में उसका चर्चा है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संबंध किस उपनिषद में है? ठीक है, तो ये किस में है? कठोपनिषद में, ठीक है, कठोपनिषद में, ठीक है, यहाँ पे कठोपनिषद। नचिकेता आख्यान का उल्लेख किस में है दोस्तों? कठोपनिषद में, कठोपनिषद। उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे, किसके शासक थे? कैकेयी के, ठीक है, कैकेयी के। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो वैदिक संहिताएं आए, फिर ब्राह्मण आया, आरण्यक आया, सबसे लास्ट में कौन सा आया है? उपनिषद। सबसे लास्ट में कौन आया है? उपनिषद आया है। आरंभिक वैदिक साहित्य की सर्वाधिक वर्णित नदी है, कौन सी है? सिंधु, सिंधु।
यही कारण से ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख किसका हुआ है? सिंधु नदी का सर्वाधिक उल्लेख हुआ है। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित में से एक के साथ होता है, चेनाब के साथ होता है, अस्किनी चेनाब। ठीक है। ऋग्वेद में निम्नांकित नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों से कुब्बा और कुमरू, ठीक है, अफगानिस्तान से। अब देखिए गोमल, ठीक है, गोमती जिसको कहते हैं, ये भी सुवास्तु जिसका स्वात नाम है, ये भी इधर बहती थी पाकिस्तान या अफगानिस्तान में। वैदिक नदी कुब्बा का स्थान निर्धारित होना चाहिए अफगानिस्तान में। उसके बाद है आपको यहाँ से फिर मैच करना है, ठीक है। सूत्रद्री सतलज, ये तो सही है, ठीक है, आधुनिक नाम। कुब्बा गंडक का, नहीं ये गलत है, ठीक है। परसूनी किसका है? रावी का है, ठीक है। कुब्बा किसका है? काबुल का है। सदीनारा गंडक का, देखना पड़ेगा, आंसर देखते हैं दोस्तों। देखिए कुब्बा काबुल का है, परसूनी रावी का है, सदीनारा गंडक का है, सुतुद्री सतलज का है। धर्म अर्थ निम्नलिखित में कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई है? अर्थ, काम और मोक्ष ये भी हुआ है, और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास ये भी हुआ है दोस्तों। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता में से एक केंद्रित विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों तथा स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। सही है। उसके बाद है रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्व को क्रियाकलापों द्वारा संचालित करता था। ये भी सही। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या है? रीत का अर्थ है प्राकृतिक नियम। रीत का क्या है? प्राकृतिक नियम। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? किसे माना जाता था? बृहस्पति को पुरोहित माना जाता था। उस निम्नलिखित में कौन से ब्रह्मवादिनी थी जिसको कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? कौन थी? लोपामुद्रा। और दूसरी अपाला भी थी, ठीक है, घोषा थी, विश्ववरा थी, ठीक है, लोपामुद्रा थी, ठीक है। लोपामुद्रा अगस्त्य मुनि की पत्नी थी, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु प्रवर्तित काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? सिक्के के लिए हुआ है। निष्क सिक्के के लिए हुआ है। सोने के सिक्के को निष्क कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में निष्क का अंग आभूषण था। किसका था? गला का। निष्क गला का था। प्राचीन भारत में निष्क जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, निशाका, वही निष्क आगे जाके हो गया। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया का तिब्बत मध्य का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। ये सही है। वेद के मूल ग्रंथों की रचना हुई है। गलत है। वेद के मूल ग्रंथ तो कहीं पे भी रचना नहीं हुई, अलग अलग ऋषि के द्वारा ऐड किया गया है। निम्नलिखित अभिलेखों में कौन सा ईरान से भारत में आर्यों की आने की सूचना देता है? कौन देता है? बोगज कोई, ठीक है। बोगज कोई से हमें पता चलता है, ठीक है, आर्य ईरान से आए थे, ठीक है। ये पढ़ लेते हैं। एशिया माइनर स्थित बोगज कोई 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र एवं नाक्ष का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक ईरान से होकर भारत में आए होंगे। चौदहवीं शती ईसा पूर्व अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है, कहाँ से मिलता है? बोगज कोई से।
निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। आर्यों के आदि देश, आर्यों के आदि देश। जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है वह किसमें है, कौन सा है? इसका कोई आंसर नहीं है। पुरुष मेद एक प्रमुख यज्ञ है जो शुक्ल आयुर्वेद के 30वें, कृष्ण आयुर्वेद, शुक्ल आयुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण आयुर्वेद के 33, मतलब कि इसमें एक से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, शतपथ में भी है, कृष्ण आयुर्वेद में भी है, शुक्ल में है। ठीक है। शतपथ ब्राह्मण का उल्लेख राजा विधेत माधव संबंधित ऋषि से थे। किससे थे? ऋषि गौतम राहुगाना से। ठीक है, ऋषि गौतम राहुगाना। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक में निम्नलिखित में से किनको आर्यों की संस्कृति का धूर समझा जाता था? तो किसका होगा? कुरु और पंचाल हो जाएगा इसका आंसर। कुरु और पंचाल के आर्यों का धूर समझा जाता था। उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। कुरु पंचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे। तो ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के मुख्य केंद्र थे। ठीक है, हब थे। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है? तो ये ऋग्वेद में हुआ है। गोत्र का सबसे पहला प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। गोत्र शब्द का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों में धर्म मुख्यतः प्राकृतिक पूजा और यज्ञ पर आधारित था। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? बलि एवं कर्मकांड में। बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? किस पे लड़ा गया है? परशुनी पे। ठीक है, इसको 10 राजन वार भी कहते हैं। ठीक है, 10 राजन वार, 10 राजन लड़ाई। ठीक है, और इसमें विजयी कौन हुए थे? भरतों के राजा सुदास की विजयी हुई थी। ठीक है, और सुदास किसके? विश्वामित्र के द्वारा लेड किया गया था। ठीक है, एक्चुअली इस लड़ाई का ये कारण था कि जो पहले विश्वामित्र थे, ठीक है, और वो सुदास के गुरु थे, तो उनको वो क्या किए, वेद व्यास को ये अपना गुरु बना लिए थे उनके सामने। तो वो इससे वाल्मीकि जी नाराज़ हो गए और ये लड़ाई हुई। फिर ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ है? परुष्णी पे। ठीक है, परुष्णी पे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी का ऋग्वेद में मतेत्मा, देवैत्मा एवं नदीत्मा किसका है? ये सरस्वती का है। ठीक है, इसका 3 नाम है सरस्वती का, मतेत्मा, देवीत्मा एंड नदीत्मा। ठीक है, नदीत्मा, वेदित्मा, देवीत्मा, ये 3 नाम का उल्लेख किसके रिगार्डिंग हुआ है? सरस्वती नदी के रिगार्डिंग हुआ है। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो कीकट नहीं संबंधित है। यदु संबंधित हैं। ठीक है, ऋग्वैदिक में पंचजन से संबंधित है। तुवर्सु भी हैं और पुरु भी हैं। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्यों में पंचजनों में यदु, दुर्धयु, पुरु, अनु और तुर्वसु शामिल हैं। कीकट इससे संबंधित नहीं है। प्राचीन काल में आर्यों की जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? वो अपना जीवन कैसे गुजारते थे? तो कृषि से गुजारते थे। आर्यों का मुख्य जीविकोपार्जन कृषि था। ऋग्वेद में उल्लेखित यज्ञ शब्द किस कृषि हेतु प्रयुक्त किया गया था? यज्ञ किसके लिए किया जाता था? जौ के लिए किया जाता था। अब आपको यहाँ से मैच करना है। ठीक है, तो सबसे यब कौन होगा? यब होगा जौ के लिए। ठीक है, उसके बाद मृदक किसके लिए? मूंग के लिए होगा। ठीक है, मृदक किसके लिए होगा? मूंग के लिए होगा। ठीक है, ब्रीही किसके लिए होता है? चावल के लिए। ठीक है, इक्षु किसके लिए? गन्ना के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और यहाँ से फिर से देखते हैं, ब्रीही चावल, मृदक मूंग, यब जौ, इक्षु गन्ना।
ऋग्वैदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे? व्यापारी थे। ऋग्वैदिक पनी जो थे वो क्या थे? व्यापारी थे। व्यापार वाणिज्य प्रधानता पनी लोग करते थे। ऋग्वेद में पनी शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। पनी ऋण देते थे तथा ब्याज बहुत अधिक लेते थे। उन्हें बेकनाट या सूदखोर कहा जाता था। ठीक है, सूदखोर कहा जाता था। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, क्या थी? परंपरागत राजतंत्र। ठीक है, वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक युगीन सभा कैसा था? मंत्री परिषद थी। ठीक है, राज दरबार होता था, गांव में व्यावसायिक लोगों की सभ्यता थी नहीं। ठीक है, ये मंत्री परिषद थी। ठीक है, किस वेद में सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है दोस्तों। अथर्ववेद में कहा गया है सभा और समिति को प्रजापति की 2 बेटियां। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, किससे थी? सभा से। ठीक है, न्यायिक कार्य, सभा न्यायिक कार्य करती थी। अब थोड़ा सा डिटेल्स देखते हैं। सभा समिति विधत ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थी। इन संस्थाओं में सभा न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख किया गया है। कितनी बार? 8 बार हुआ उल्लेख। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वैदिक धर्म था, कैसा धर्म था? बहुदेववादी। ठीक है, ऋग्वैदिक धर्म था जो बहुत देवताओं में विश्वास रखता था। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं, किसको समर्पित है? इंद्र को। ठीक है, इंद्र को समर्पित हैं सर्वाधिक ऋग्वैदिक। सबसे ज़्यादा सूक्त हैं जो इंद्र भगवान को समर्पित हैं। कितने हैं टोटल? 250 सूक्त हैं जो इंद्र भगवान को समर्पित हैं। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 बार यूज किया, मतलब समर्पित किया गया है। अग्नि जो दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता था? इंद्र को। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, किससे संबंधित है? अग्नि से है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो ये इंद्र है नहीं। अगर इंद्र है नहीं है तो ऑप्शन सेकेंड मोस्ट क्या है? यहाँ पे कितना है? 200 सूक्त है जो किसको? अग्नि को समर्पित है। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। झंझावत के देवता थे, पापियों को वो दंड देते थे, वर्षा के देवता थे, ये तो सही लग रहा है। नैतिक व्यवस्था के संरक्षण थे, ये मुझे कुछ नहीं पता इसमें, बस वर्षा के देवता थे ये पता है। आंसर देखते हैं क्या है इसका। इसका आंसर 1 और 4 सही है। एक क्या है? झंझावत के देवता थे, झंझावत के देवता थे। अब इसका सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। कह रहा है ऋग्वेद इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसे 250 सूक्त समर्पित है। ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता, वर्षा, आंधी, तूफान का देवता माना जाता है। इंद्र को बृहत्सुरहंता या वित्तासुर नामक राक्षस का वध करने वाला भी माना जाता है। पुराभिद मतलब किला को भेदने वाला। सोमापा सोम का अत्यधिक पान करने वाला। सोम क्या मतलब? दारू। सतकीर्ति 100 शक्तियों का स्वामी आदि नामों से भी जाना जाता है। नैतिक व्यवस्था का संरक्षक वरुण को कहा गया है। जो नैतिक व्यवस्था है उसका संरक्षण किसको कहा गया है? वरुण को कहा गया है। इसके अतिरिक्त कुछ मंत्रों में पापियों को दंड देने के लिए इंद्र और सोम की प्रार्थना की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि इंद्र पापियों को दंड भी देते थे। प्रश्न विकल्प 1, 2, 4 न होने के कारण 1 और 4 ही ज़्यादा उपयुक्त लगता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पूर्व वैदिक आर्यों के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे? तो कौन थे? इंद्र थे। वैदिक देव मंडल में निम्नलिखित से कौन सा देवता युद्ध का देवता माना जाता है? इंद्र।
800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह संहिता सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित मिलता है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने की। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वांशानुचरित संकेतक हैं। किसके हैं? पुराण के। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? 18 है। 18 पुराण है टोटल। ठीक है, पुराणों की संख्या 18 है। इसकी रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रसर्वा द्वारा की गई थी। ठीक है, लोमहर्ष ऋषि और उग्रसर्वा द्वारा की गई थी। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी हुई है? संस्कृत में लिखी हुई है। भारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? जैन संहिता। महाभारत मूलतः किसके रूप में जानी जाती है? जैन संहिता का दूसरा नाम भी महाभारत है। सप्तसहस्री संहिता का उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? महाभारत का। देखिए, इसको और सप्तसहस्री संहिता भी कहते हैं महाभारत को। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रयुक्त किया था? कौन सा किया था? वासुकी। उनको सांपों का राजा भी कहा जाता है, वासुकी को। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी? धर्मशास्त्र के समय सूत काल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों यथा अम्बष्ट, उग्र, निषाद, मगध, वैदिक, रथकर आदि अभिभाव अनुमूल प्रतिनोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित और अनिर्वसित। इनमें पहला प्रकार शूद्र अस्पृश्य माने जाते। निर्वसित वो होते थे जो गांव के नीचे रह सकते थे, अनिर्वसित जो गांव के बाहर रहते थे। सत्यमेव जयते का किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडिको उपनिषद। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। सेम क्वेश्चन है, कहाँ से? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन मूल्यता कहाँ से लिया गया है? कहाँ मूल्यता है? उपनिषद का। ठीक है, उपनिषद का यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ, इसलिए उपनिषद आंसर हो जाएगा। किस उपनिषद का सात्विक अर्थ सफेद घोड़ा होता है? किसका है? तो एक से अधिक तात्पर्य सफेद घोड़ा नहीं है। उपनिषद, किसी भी उपनिषद का तात्पर्य सफेद घोड़ा नहीं है। श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ सफेद घोड़े द्वारा ढोया गया है। ठीक है, श्वेताश्वर उपनिषद ऑप्शन में भी नहीं है। सत्यकाम जवाल की कथा जो अनब्याही माँ से होने वाले लाक्षण को चुनौती देती है, उल्लेख किसमें है? छंद योग उपनिषद में है। सत्यकाम जवाल की कथा छंद योग उपनिषद में है। ऋग्वेद की मूल्यतः लिपि क्या है? कौन सी है? ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? होता का संबंध किससे है? ऋग्वेद से है। अवेस्ता ऋग्वेदा में समानता अवेस्ता किस प्रकार से संबंधित है? अवेस्ता किसको कहते थे? ईरान को अवेस्ता कहते थे। ठीक है, ईरान से संबंधित है। और जैन अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों समकालीन ग्रंथ माने जाते हैं।
वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना जाता था? गाय को अघन्य माना जाता, ना मारा जाने योग्य। ठीक है। गाय की हत्या तथा उसमें घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड तथा देश से निकाला की व्यवस्था वेदों में दी गई है। ऋग्वेद में अघन्य का प्रयोग हुआ है, किसके लिए? गाय के लिए हुआ है। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संबंधित है गाय के लिए। ऋग्वेदकालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोक संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कौन सा सही है? ऋग्वेदकालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण हेमलेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इसके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिला। ये बिल्कुल सही है। ऋग्वेदकालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोग केवल ताम्र और लौह का ज्ञान था। नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास लौह का ज्ञान नहीं था। यह स्टेटमेंट उल्टा कर दिया है। ठीक है, सिंधु घाटी को यहाँ लिख देता तो सही हो जाता। ऋग्वेदकालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। ये भी सही है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 1 और 3 हो जाएगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पे 1 है आंसर, तीसरा गलत है। ऋग्वेदकालीन आर्यों ने घोड़ों को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है सेकेंड लास्ट वाला, ये गलत है। पहला वाला स्टेटमेंट है, आधा स्टेटमेंट, वो सही है। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों पर भी घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तथा यथा मोहनजोदाड़ो की मिट्टी से बनी घोड़े की आकृति, लोथल से घोड़े की 3 मृण मूर्तियाँ तथा सोरकोटोडा से घोड़े की हड्डियों की प्राप्ति हुई है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कह सकते हम। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? गाय को समझा जाता था। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक, इसको मैच करना है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। ठीक है। उसके बाद उत्तर वैदिक, उसके बाद ऋग्वैदिक कृषक सभ्यता थी। ठीक है। उत्तर वैदिक कैसी हो गई थी? मध्यकाल जमींदारी। तो ये सी क्या बचेगा? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा। 1 का 4। यहाँ से डायरेक्ट आंसर देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, उत्तर वैदिक कृषक थी, ऋग्वैदिक चारागाह सभ्यता थी। ठीक है, चारागाह। और मध्यकाल जमींदारी सभ्यता थी। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष 3 वर्ग का नहीं है? ठीक है, तो ये कोश मतलब क्या होता है? कुल क्या है? संबंधित है, वंशागुणत, वंश, गोत्र, ये तीनों एक दूसरे से, ये मतलब तीनों एक जैसा है। कोश मतलब पैसा, धन। ठीक है। संस्कारों की कुल कितनी संख्या है? कितना? 16 संस्कार होते हैं दोस्तों। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? उपाध्याय। तो दोस्तों हमारा ये आयुर्वेदिक पीरियड समाप्त होता है। अब हम बौद्ध धर्म की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसका मैं कोई थ्योरी नहीं पढ़ने जा रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आऊँगा। पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बनी में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोलिया गणराज कोलिय वंश की कन्या थी। 19 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। दोस्तों, बुद्ध के जीवन किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है? तो उनका गृह त्याग के घटना को। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से थी? कोलिया वंश से थी। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था।
निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है? दूसरा नाम क्या है बुद्ध का? पार्थ, मिहिर। पार्थ किसका है? अर्जुन का है, ठीक है। मिहिर किसका? मिहिर भी नहीं है, परछन नहीं, कोई सा नहीं है इसमें, ठीक है। तो ई हो जाएगा आंसर। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्होंने शाक्य मुनि, तथागत आदि नामों से जाना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य को परछन बौद्ध, देखिए परछन बौद्ध किसको कहते हैं? आदि गुरु शंकराचार्य को, ठीक है। यह छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता है, ठीक है। पार्थ, परछन, मिहिर, गुडोकोस भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं। इस प्रकार अभीष्ट विकल्प ई है, ठीक है। किंतु छत्तीसगढ़ी लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक संशोधित दोनों उत्तर को प्रश्न बी जारी किया, जो गलत है यार। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है? मौर्य से, ठीक है, मौर्य से। मौर्य वंशीय शासक अशोक ने रुमनदेही अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बौद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। इस अभिलेख के अनुसार अशोक का राज्याभिषेक 20 वर्ष बाद यहाँ आया था, ठीक है, और उसने उस स्थान की पूजा की जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ। इस स्थान का अभिलेख लुम्बिनी के बुद्ध जन्म स्थल के कारण इसे छूट प्रदान करने की घोषणा की गई थी। कर छूट प्रदान कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो कौन सा था ये? रुमनदेही का अभिलेख, स्तंभ अभिलेख, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि का जन्म लुम्बिनी में हुआ? किससे? अशोक से हुआ, अशोक से। महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण का कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था दोस्तों, पूर्णिमा की रात को। बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लुहार की अम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर माधव खाने को दिया। इससे रक्तस्राव हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद वे कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुँचे। 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है दोस्तों। गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण किस राज में हुआ था? तो ये मल्ल राज में हुआ था। कहाँ हुआ था? मल्ल राज में। महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ? सेम क्वेश्चन है, मल्लों के गणतंत्र में हुआ। ये कुशीनारा। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है किसमें है? कुशीनगर में है दोस्तों। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? गांधार, तो ये पहले ही खत्म कर दो दोस्तों, दो दो जहाँ पे है काट दो ऑप्शन। मगध से था, कौशल से था, अवंती से था दोस्तों, नहीं था। तो इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आंसर। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्मों में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? सुभद्र सबसे अंतिम व्यक्ति थे। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे। यहाँ सूकर माधव भोजन सामग्री खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा के कुशीनगर चले गए। यहीं पर उन्हें सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्नलिखित में कौन से व्यक्ति अंतिम था? वही सेम क्वेश्चन है दोस्तों, सुभद्र। बुद्ध अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई दोस्तों? वैशाली में। वैशाली में अपनी अंतिम वर्षा ऋतु बिताई। निम्नलिखित में कौन सा एक बुद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सबसे व्याख्या करता है? तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। अलारा कलाम कौन थे? बुद्धा के गुरु थे दोस्तों, अलारा कलाम।
महाविनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलारा कलाम के आश्रम पहुँचे तथा उन्हें उनसे दीक्षा ली। अलारा कमाल के आश्रम में उन्हें तपस्या की, किंतु ये इससे संतुष्ट नहीं हुए। अलारा कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना के शक्ति के लिए विख्यात थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया दोस्तों? सबसे पहला सारनाथ में दिया अपना पहला प्रवचन, उसको धर्म चक्र परिवर्तन भी कहते हैं, सारनाथ में। ठीक है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ? सारनाथ में दिया। सेम क्वेश्चन है। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? भगवान बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने। गौतम बुद्ध अपना उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ में दिए। ग्रंथों के उल्लेखित धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था कहाँ? सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए दोस्तों? श्रावस्ती में, क्योंकि श्रावस्ती में बहुत ज़्यादा दिन तक वो ठहरे हुए थे। बुद्ध ने सबसे अधिक शिष्य कौशल राज में हुए। ठीक है, सबसे अधिक उनका शिष्य कहाँ था? कौशल राज में था, तथा यहीं की राजधानी श्रावस्ती में उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए। बुद्ध कौशाम्बी में किसके राज्यकाल में आए थे? उज्जैन के राजकाल में आए थे दोस्तों, उज्जैन के, कौशाम्बी। महात्मा बुद्ध वत्सराज उज्जैन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे तथा उन्होंने नौवां विश्राम किया। उज्जैन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम विहार भिक्षु संघ को दान दे दिया। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी दोस्तों? अध्यक्षता पूछ रहा है। ठीक है, तो महाकश्यप के द्वारा किया गया था और कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। ठीक है, और कौन करवाया था? अजातशत्रु ने करवाया था। प्रथम बौद्ध परिषद संचालन निम्नलिखित में से किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। सप्तपर्णी गुफा कहाँ है दोस्तों? नालंदा में है, सॉरी राजगिरा में है, मतलब नालंदा डिस्ट्रिक्ट का नाम है, उसी के अंदर राजगिरा भी है। भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ की थी उन्होंने? पहली बौद्ध संगति राजगिरा में। कश्मीर में कनिष्क शासन में जो बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था? वासुमित्र ने किया था, जो फोर्थ बौद्ध काउंसिल हुआ था। ठीक है, कश्मीर में जो हुआ था कनिष्क के द्वारा, वो फोर्थ था। ठीक है, फोर्थ था। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के औपचारिक रूप में किसके शासनकाल में प्रकट हुई? कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कश्मीर में की गई थी, कश्मीर में की गई थी। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था दोस्तों? कनिष्क के समय हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति परिषद हुई थी किसके? कनिष्क के शासनकाल में। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित किया? किसने किया था दोस्तों? कनिष्क ने। सेम क्वेश्चन है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध का देवत्व रोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति की उपासना तथा अनुष्ठान। ठीक है, ये निम्नलिखित में से विशेषताएं महायान बुद्ध के मत की है, तीनों है। ठीक है, मूर्ति उपासक भी है, अनुष्ठान भी करते हैं, बोधिसत्व के पथ पर चलते हैं, बुद्ध में देवता रोपण करते हैं। ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा जिसको बोलते हैं। निम्नलिखित 4 स्थानों में बौद्ध संगतियों का सही कालानुक्रम दिए हैं। सबसे पहले कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। ठीक है, राजगीर में हुआ था। फिर कहाँ हुआ दोस्तों? वैशाली में हुआ। ठीक है, दूसरा कहाँ हुआ? वैशाली में। तीसरा कहाँ हुआ? पाटलिपुत्रा में हुआ। चौथा कहाँ हुआ? कश्मीर, जो कुंडल वन में हुआ। ठीक है,
तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 2 2 1 4 3 बी हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? वैशाली में हुआ था, वैशाली में हुआ था। तृतीय कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में राजगिरा में हुआ था, महाकश्यप के अध्यक्षता में हुआ था। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ किया गया था दोस्तों? राजगीर है ऑप्शन में, तो राजगीर हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? काल अशोक ने किया था दोस्तों। बुद्ध के जीवन में 4 महत्वपूर्ण घटनाओं तथा उनसे संबंध 4 स्थानों का उल्लेख नीचे स्तंभ में दिया गया है, इसको सुमेल करना है। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में हुई। प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था उन्होंने। निधन कहाँ हुआ था उनका? कुशीनगर में हुआ था। तो सी हो जाएगा इसका आंसर सही। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन में किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है? प्रथम उपदेश का मृग सहित चक्र। उसके बाद है कि सुमेलित करना है दोस्तों। जन्म को किससे करते हैं? प्रथम प्रवचन को क्या कहते हैं? मतलब ये त्याग को क्या कहते हैं? ठीक है, तो प्रथम प्रवचन को धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। तो ये तो मैच किया हुआ है, सही है। ठीक है, उसके बाद महाबोधि क्या हो जाएगा दोस्तों? बोधि वृक्ष। ठीक है, त्याग क्या हो जाएगा? त्याग का क्या है? पहले हम जन्म का देख लेते हैं ना। तो जन्म का क्या है? जन्म किससे रिलेटेड है? कमल से है। ठीक है, त्याग किससे रिलेटेड है? घोड़ा से। ठीक है, घोड़े से ही अपने वो घर को त्याग किए थे। जन्म कमल, प्रथम प्रवचन, धर्मचक्र परिवर्तन, महाबोधि वृक्ष से, त्याग घोड़ा से। करमापा लांबा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय किस वर्ग के हैं? ठीक है, तो कंगयूपा। करमापा लांबा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय के कंगयूपा वर्ग से संबंधित है। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ, ये तो सही है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये भी। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया, ये भी सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया, ये भी सही है। तो ये क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा ऑप्शन। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है दोस्तों। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी की है। कौन सी पीढ़ी की है? 5वीं पीढ़ी की है, जो श्रीलंका से लाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर है? कौन सा है? बोध गया है, निरंजना नदी पे। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघर्ष प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त, उनके चचेरे भाई थे। देवदत्त बुद्ध के चचेरा भाई था। वह पहले ही उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं को संघ प्रधान बनाना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। वस्तुतः देवदत्त उसी दिन संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा, जब वह पहले भिक्षु बना था। गौतम बुद्ध अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ किसके नेतृत्व को नामित किया था? किसके लिए? कुशीनगर में मल्लों के सालवन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु के पूर्व बौद्ध भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्म उपदेश दिया। आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्ता चले गए सॉरी, अब हमारा शास्ता नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना। मैंने जो धर्म और विनय किए हैं, मेरे बाद भी वो तुम्हारे शास्ता होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ का नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया।
बल्कि अपने उपदेशों को धर्म एवं विनय को ही मार्गदर्शक बनाया। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, किसकी है? धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर से परिवर्तन मानते थे, ये गलत है। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास रखते थे, ये सही है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते थे। कर्म में विश्वास तो रखते थे, लेकिन महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास रखते थे। वे आत्मा में विश्वास न करते हुए पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बुद्ध के अनुसार चरित्र कर्म का पुनर्जन्म होता है। वे निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों का प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ पे दी गई थी? वैशाली में। सबसे पहले अपनी मौसी के उन्होंने दीक्षित किया था। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री कौन थी? प्रजापति गौतमी थी, जो उनकी मौसी थी। ठीक है। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ठीक है। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, यानी त्रिपिटक कहा जाता है। इसमें विनय पिटक है, संघ संबंधित नियम है। ठीक है। आचार की शिक्षाएं। ठीक है। सूत पिटक में धार्मिक सिद्धांत है तथा अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत है। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? किसकी है? बौद्ध धर्म की है। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्धों से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में संघ जीवन की नियम प्राप्त होते हैं? संघ जीवन के नियम किस में होते हैं? विनय पिटक में होते हैं। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है, अभिधम्म पिटक से। ठीक है। यमक बुद्ध पिटक से, कौन से बुद्ध पिटक से? अभिधम्म पिटक से। निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत का वर्णन किया गया है, किसमें किया गया है? सूत पिटक में। सूत पिटक में। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय क्या है? बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध धम्म संघ। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पबरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो क्या था? वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति का अवसर होता था। ये होगा इसका आंसर। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? वैशाली, पाटलिपुत्रा, कौशाम्बी और श्रावस्ती। तो ये कहाँ था? पाटलिपुत्रा में स्थित था। ठीक है। कहाँ स्थित था? पाटलिपुत्रा में स्थित था अशोकराम विहार। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ पे है? तो ये राजगीर में है। ठीक है। नालंदा डिस्ट्रिक्ट में राजगीर है, वहाँ पे है, पंच पहाड़ियों में है। बुद्ध की 80 फुट प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित की गई थी जापानियों के द्वारा। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलते हैं? ऋग्वेद में मिलते हैं। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध की जीवनी की किसी घटना से नहीं रहा है। साची किससे संबंधित है? अशोक से संबंधित है। अशोक ने यहाँ पे साची स्तूपा बनाया था। क्यों? क्योंकि अशोक का जो ससुराल था, ठीक है, वो साची के पास में था, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे एक स्तूपा बनाया, साची स्तूपा। और बाद में क्या किया उन्होंने? बुद्धा के कुछ रिलिक्स थे, उसके अंदर डाला गया है। निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम कालानुक्रम क्या है? ठीक है।
तो सांची सबसे बाद में होगा, ठीक है। तो ये डी होना चाहिए इसका आंसर। अनंतमवाद सिद्धांत किससे रिलेटेड है? बौद्ध दर्शन से है। अनंतमवाद सिद्धांत बौद्ध दर्शन से रिलेटेड है। संसार स्थिर और क्षणिक है का निम्न में किससे संबंध है? किससे? बौद्ध से है, ठीक है। संसार स्थिर और क्षणिक है, स्थिर नहीं, अस्थिर और क्षणिक है। संसार अस्थिर और क्षणिक है, इसका संबंध बौद्ध से है, बौद्ध धर्म से है। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। निम्नांकित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। क्षणिकवाद प्रतिपादन किसने किया? बौद्ध धर्म ने किया। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से किससे है? ये परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति के से बोधिसत्व का पथ प्रशस्त हुआ, ठीक है। ये 2020 में आया था यूपीएससी में। सर एडविन एनालॉल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है, किस पे आधारित है? ललित विस्तार पे। ललित विस्तार क्या है? एक पुस्तक है जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, जो महिलाओं के द्वारा लिखा गया है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन है? देवी देवताओं की पूजा। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? कनिष्क। भारत में पहले जिस मानव की प्रतिमाओं का पूजा किया गया वह कौन थे? बुद्ध थे। सबसे पहले उनकी प्रतिमाओं का पूजा किया गया है, जो मतलब जन्म लिए थे। देश में निम्न में से किसे मूर्ति पूजा की नींव रखी? बौद्ध धर्म ने। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध धर्म के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का क्या नाम है? धर्मचक्र परिवर्तन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में बनाई गई थी उनकी खड़ी प्रतिमा। ऐसे सब लेटी हुई या बैठी हुई प्रतिमा होती थी। बुद्ध के प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई है? तो ये किस शैली में हुई है? देखिए, गुप्त शैली है, मौर्य शैली है, तो मौर्य शैली आंसर होना चाहिए। अच्छा, ये कह रहा हूँ ऊपर, कुषाण काल में गांधार मथुरा काल शैली की बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों में बैठी एवं खड़ी का निर्माण हुआ है। BS अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहाँ इनके लिए पर्याप्त आधार था। ह्वेनसांग ने विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक महान विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा का निर्माण श्रेय गांधार कला को देते हैं, ठीक है, गांधार कला को। तो यहाँ से क्या आंसर हो जाएगा? गांधार हो जाएगा। ऐसे BPSC ने इसका आंसर दिया है, ई दिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक ही हस्त मुद्रा युक्त दिखाई दी गई, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? इसकी किसका है? मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध ने धरती का आह्वान किया, ठीक है। धरती को साक्षी मानते हुए बुद्ध ने ये कहा कि जो धरती माँ है वो इसका साक्ष्य है। भूमि स्पर्श मुद्रा सारनाथ में बौद्ध मूर्ति से संबंधित है, गुप्त काल से, ठीक है। सारनाथ में जो बुद्ध मूर्ति है वो गुप्त काल से संबंधित है। सारनाथ में भूमि स्पर्श मुद्रा बुद्ध प्रतिमा कलंकित है, किससे? गुप्त काल से। भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। परिव्रजक, परित्यागी व भ्रमणकारी, ये सही है। श्रमण, उच्च पद प्राप्त पुजारी, गलत है ये। उपासक, बौद्ध धर्म की साधारण अनुगामी, ये सही है। शर्मन भिक्षु या साधु को कहते थे। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया?
हर्षवर्धन दिया, अशोक दिया, कनिष्क दिया, पुष्यमित्र शुंग ने नहीं दिया। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से कुशीनगर में मल्ल राज्य की राजधानी थी। सही है। महात्मा बुद्ध द्वारा महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। सही है दोनों, लेकिन उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित है? लोथल, प्राचीन गोदी क्षेत्र, सारनाथ, बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, ये सही है। राजगीर, अशोक सिंह स्तंभ, शीर्ष, ये भी सीख है। नालंदा, बौद्ध अधिगम की महान पीठ, तो इसका 1, 2 और 4 सही है, 3 गलत है। सैंधव स्थल पुरातत्व, लोथल, गुजरात के गोदीबाड़ा में अवशेष मिले हैं। सारनाथ महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ था, ये बौद्ध अधिगमन का महापीठ था, ये सही है। राजगीर नहीं बल्कि सारनाथ, ठीक है। अशोक सिंह स्तंभ कहाँ पे है? सारनाथ में है। ये कहाँ है? सारनाथ, ये सारनाथ में है, सारनाथ। महायान बौद्ध धर्म से बोधिसत्व अवलोकेतेश्वरा को किस नाम से भी जानते हैं? इसको पद्मपाणि बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है।